दिल्ली में बुधवार को हुई अपोजिशन की अहम बैठक में राष्ट्रपति चुनाव के लिए दो नाम प्रपोज किए गए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये बैठक बुलाई थी। करीब 2 घंटे की बैठक के बाद उन्होंने गोपाल गांधी और फारूक अब्दुल्ला का नाम प्रपोज किया। इसके बाद शरद पवार ने भी कहा कि हम नामों पर रायशुमारी कर रहे हैं। बैठक में शिवसेना और कांग्रेस समेत 16 दल शामिल हुए थे। आम राय बनी है कि पूरे विपक्ष का एक ही कैंडिडेट होगा। इस बैठक में आम आदमी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया। वहीं दूसरी तरफ न्योता न मिलने से असदुद्दीन ओवैसी भी नाराज हो गए हैं। बैठक में कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, आरएसपी, शिवसेना, एनसीपी, आरजेडी, एसपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जेडीएस, डीएमके, आरएलडी, आईयूएमएल और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीशों और वरिष्ठ वकीलों ने सीजेआई एनवी रमन्ना को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा मुस्लिम प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार और क्रूरता करने का आरोप लगाया है। पत्र में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की क्रूरता व घरों को बुलडोजर से ढहाने के मामले में सुमोटो लेने की बात कही गई है। 12 लोगों की ओर से सीजेआई को मंगलवार को ये पत्र भेजा गया है। जिन 12 लोगों ने सीजेआई को पत्र लिखा है उसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी, वी गोपाल गौड़ा, के गांगुली के अलावा दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एपी शाह, मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के चंद्रू और कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद अनवर भी शामिल हैं। पत्र लिखने वालों में 6 वकीलों में शांति भूषण, प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर भी शामिल हैं। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ की डिटेल्स मीडिया में आने पर कांग्रेस ने गृह मंत्री, वित्त मंत्री और कानून मंत्री को नोटिस भेजा है। कांग्रेस ने पूछताछ की जानकारी सामने आने पर सवाल उठाया है और नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कांग्रेस की ओर से भेजे गए लीगल नोटिस में न्यूज चैनलों पर चलने वाली 3 रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि इन चैनलों ने अज्ञात सोर्सेस के हवाले से दावे किए हैं कि पूछताछ के दौरान राहुल गांधी जवाब देने से बच रहे हैं और वकीलों की ओर से दी गई सलाह के आधार पर ही बात कर रहे हैं। नोटिस में कहा गया है कि सरकार को इस तरह से चीजों को जानबूझकर लीक नहीं करना चाहिए। कांग्रेस की ओर से भेजे नोटिस में आरोप लगाया गया है कि गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राजनीतिक बदले के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए शुरू की गई अग्निपथ योजना को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अग्निपथ योजना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा इस योजना को लागू करने पर ऐतराज जताया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए सरकार पर सेना को कमजोर करने का आरोप लगाया है। प्रियंका ने ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी सरकार सेना भर्ती को अपनी प्रयोगशाला क्यों बना रही है। सैनिकों को लंबी नौकरी सरकार को बोझ लग रही है। युवा कह रहे हैं कि ये 4 साल का नियम छलावा है। हमारे पूर्व सैनिक भी इससे सहमत नहीं हैं। सेना भर्ती से जुड़े संवेदनशील मसले पर ना कोई चर्चा, ना कोई गंभीर सोच विचार, बस मनमानी। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 8,822 नए मामले मिले हैं। पिछले 3 महीने में एक दिन के अंदर मिले सबसे ज्यादा ये मामले हैं। मंगलवार को मिले मामलों से ये 33.8% ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 15 लोगों की मौत दर्ज की गई है। देश में एक्टिव केस की संख्या अब 53,637 हो गई है। हालांकि दैनिक संक्रमण दर 2% ही है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों तक लगातार 8,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि मंगलवार को नए संक्रमितों की संख्या में भारी कमी देखने मिली थी और लगभग 6,594 मामले दर्ज किए गए थे। इससे पहले सोमवार को 8,084 मामले सामने आए थे। उसके पहले 10 जून को 8,328 और 11 जून को 8,582 मामले सामने आए थे।